नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फाल्गुन मास में इस बार त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का अनोखा संयोग देखने को मिल रहा है। तीनों दिनों तक चलने वाले इस विशेष पर्व क्रम को लेकर देश भर में उत्साह चरम पर है। श्रद्धालु पूजा पाठ, व्रत, उत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं बाजारों में भी रंग, गुलाल और पूजा सामग्री की खरीदी तेज हो गई है। आइए जानते हैं आखिर कि कब कौन सा त्योहार मनाया जाएगा। तो ग्रहण की वजह से होलिका दहन की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब यह स्थिति साफ हो चुकी है। अब 2 मार्च दिन सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रदोषकाल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा है। 3 मार्च को चंद्रग्रहण और 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष संयोग को लेकर श्रद्धालुओं और ज्योतिषाचार्यों में उत्साह के साथ साथ जिज्ञासा भी बनी हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष पर्व क्रम को लेकर देश भर में उत्साह है। पहले चंद्रग्रहण की वजह से होलिका दहन की तिथि को लेकर बेहद असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब सभी ज्योतिषाचार्य एक मत पर पहुंच चुके हैं। 2 मार्च दिन सोमवार होलिका दहन। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है और ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश भर में शुभ मुहूर्त में लकड़ियों का ढेर सजाकर पूजा अर्चना की जाएगी और अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। लोग नई फसल की बालियां भी अग्नि में अर्पित करके समृद्धि की कामना करेंगे। 2 मार्च को भद्रा मुख मध्य रात्रि को 2:38 से सुबह 4:34 तक ये रहने वाला है। होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही किया जाता है, लेकिन 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक है। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च को जो है नहीं हो सकता। भद्राकाल अब होलिका दहन 2 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है। इसीलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भद्राकाल 2 मार्च को शाम 5:58 पर शुरू होगा और 3 मार्च 2026 को सुबह 5:30 तक चलने वाला है। सलाह दी जाती है कि होलिका दहन भद्राकाल से पहले किया जाए। 3 मार्च दिन मंगलवार रहेगा, चंद्रग्रहण रहेगा। होलिका दहन के अगले दिन ही 3 मार्च को चंद्रग्रहण है। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्रग्रहण आरंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्रग्रहण के समाप्त होने से पहले ही पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। सूतक काल सुबह 6:23 पर शुरू हो जाएगा। अगर आप 3 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के बाद होलिका दहन करना होगा। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और श्रद्धालु मंत्र जाप और ध्यान करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से ये खगोलीय घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। 4 मार्च का दिन है बुधवार, रंगों वाली होली धुलंडी का रंगोत्सव चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और इसी बार 4 मार्च दिन बुधवार है। रंगों वाली होली इस दिन खेली जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारे का संदेश देते हैं। खासकर मथुरा और वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहां कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहता है। ये पर्व होलिका के अंत और भक्त प्रहलाद की जीत के तौर पर एक दूसरे को रंग लगाकर मनाया जाता है। आप कैसे इस बार होली मनाने वाले हैं, ज़रूर बताइएगा।